हेलो बेटा, अभी हम लोग बेटा आपका जो ये टॉपिक है रेशोज एंड प्रोपोर्शन, उसमें से 4.5 अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार है बेटा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है? तो समझ लो बेटा, अगर ये तीन वैल्यूज है ए, बी एंड सी, ये तीन नंबर्स है, और अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे तो ये लिखा जाता है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। देखो यहाँ पे ये b और b का वैल्यू सेम टू सेम होता है। अभी तक क्या था? a अपॉन बी, c अपॉन डी, पर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो उस वक्त हमारा b का वैल्यू होगा बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी डी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी। और बेटा यहाँ पे b को और c को, अभी यहाँ पे b को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। किसका? a और c का। a और c का ज्योमेट्रिक मीन है b, b और d का ज्योमेट्रिक मीन है c। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा, अच्छे से देखो। Which number should be subtracted from 12, 16 and 21 so that resultant numbers are in continued proportion? ऐसे ये तीनों में से कौन सा वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि जो आने वाले तीन नंबर्स हैं वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहेंगे, ऐसे उन्होंने पूछा है। देखो ये सॉल्व करने के दो मेथड्स है, दोनों मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। Let number subtracted be x। मुझे पता नहीं है, हमने x मान लिया। So resultant number b क्या रहेगा बेटा? 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स। ये तीन नंबर्स रहेंगे। दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देखो बेटा, अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे तो हमने ये लिखना चाहिए 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, बस ऐसे। तो आपको अभी थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज पता है, क्या है वो? अगर a अपॉन बी, c अपॉन डी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस सी, बी माइनस डी। हाँ लिख सकते हैं। तो सेम नोटंकी यहाँ पे करना, क्यों? क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए बेटा हमें 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स। तो ईच रेशो बी इक्वल टू दिस वन। तो मैं यहाँ पे बेटा सॉल्व करूँगा। माइनस 16 प्लस एक्स, ये क्या होगा? 16 माइनस एक्स माइनस 21 एक्स प्लस एक्स, बराबर है बेटा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल। 12 माइनस 16 कितना आता है? 12 माइनस 16 माइनस 4, 16 माइनस 21, तो ये होता है बेटा माइनस 4 और ये होगा माइनस 5। मतलब आपका रेशो हो जाएगा 4/5। सो ईच रेशो, so
each ratio by theorem of इक्वल रेशो। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर पर ये तो रेशो हो गया, हमें x का वैल्यू नहीं मिला अभी तक। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, तभी ये वाला ले लो। तो ये 12 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे बेटा आप रीज़न दे सकते हो, यहाँ पे रीज़न दे सकते हो a अपॉन बी c अपॉन डी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। बात तो एक ही है ना, ये रेशो मतलब ये भी हो सकता है। तो अभी देखना है बेटा, तिरकस गुणाकार करना है यहाँ पे 5 12 माइनस एक्स 4 16 माइनस एक्स। अभी 5 12 जा 60 माइनस 5x 64 माइनस 4x 60 माइनस 64 माइनस 4x प्लस 5x। तो ये होता है -4 और ये होता है 1x। तो x का वैल्यू क्या होगा -4। x का वैल्यू क्या होगा -4। सो नंबर्स बी, पहला नंबर क्या है बेटा 12 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स। एक्स की जगह बेटा -4 रख दो। 12 माइनस 4 16 माइनस 4 16 माइनस 4 एंड 21 माइनस 4। 12 माइनस 4 कितना आता है बेटा 8। 8 अपॉन 16 माइनस 4 12 12 अपॉन 17। तो बस आपके वैल्यूज हो गए बेटा 8 12 एंड 17। बात समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने ये पूछा नहीं है, अगर पूछते तो हम लोग ये बता सकते थे 8 12 एंड 17। बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है बेटा? नहीं, आपका आंसर बस इतना ही आना चाहिए था, हमने ये एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिया है। समझ में आया? सर यही सम मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व कर सकता हूँ क्या? सॉल्व कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या है? x का वैल्यू जानना। तो बस x का वैल्यू अगर जानना है तो यहाँ पे आप डिविडेंडो भी कर सकते हैं। सर मतलब कैसे? देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मतलब आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। अभी बेटा ये देखो हम लोग आगे का यही सम ले रहे, पर ये और मेथड से ले रहे। हां, तुमचं कन्फ्युजन नको म्हणून मी हे सगळं सांगतोय। हां, आप जो जिंदगी अच्छा लगे वो जिंदगी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है बेटा ये 12 माइनस एक्स, बाकी तो सब वही रहेगा। 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स। तो आपने बाय बेटा ये कॉम्पोनेंटो मेथड से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? डिविडेंडो मेथड से कर सकते हैं, बाय डिविडेंडो मेथड। देखो डिविडेंडो से क्या हो जाएगा। तो ये देखो 12 माइनस एक्स माइनस, याद होना चाहिए आपको 16 माइनस एक्स, और ये होगा 16 माइनस एक्स। याद है आपको डिविडेंडो मेथड? नहीं याद है, मैं फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी। और ये होगा बेटा 16 माइनस एक्स माइनस 21 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। फिर बेटा
आपको ये पता होना चाहिए a अपॉन बी c अपॉन डी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी अपॉन बी एंड c माइनस डी अपॉन डी। तो दिस इज द डिविडेंडो मेथड, दिस इज द डिविडेंडो मेथड। तो बस आपने ये सॉल्व करना है। तो ये होगा 12 माइनस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स माइनस 21 प्लस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसल, माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसल। 12 माइनस 16 कितना आता है? -4 अपॉन 16 माइनस एक्स। 16 माइनस 21 कितना आता है बेटा? -5 अपॉन 21 माइनस एक्स। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद आप लोगों ने बेटा ये सॉल्व करना है, तिरकस गुणाकार आपको करना पड़ेगा। तो ये होगा -4 21 माइनस एक्स -5 16 माइनस एक्स। ये होगा -84 प्लस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस -80 प्लस 5x। अब ये देखो, ये इधर -84 प्लस 80 5x माइनस 4x, तो ये होगा -4 इज इक्वल टू 1x। यहाँ पे भी आंसर मेरा -4 ही है बेटा, और यहाँ पे भी आंसर मेरा -4 ही है। तो आप बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज क्या होता है आपको पता है, मैंने a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, नहीं तो बाय डिविडेंडो मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज a माइनस बी अपॉन बी। और इसे ही आप लोग इसे ऐसे सी माइनस डी अपॉन डी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बाय डिविडेंडो मेथड है, बाय डिविडेंडो मेथड, ठीक है बेटा। तो बस ये ऐसे ही है। आगे का सम हम लोग देखते हैं, जिससे आपका बेटा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। यहाँ पे ये अभी चैप्टर ख़त्म होने को है। हम लोग बहुत अच्छे से ये सब कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंजेस है बेटा। इन्होंने दिया है 23 माइनस एक्स है ना, तो हाँ ये होगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 23 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 28 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, देन फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये चेंजेस है, ये यहाँ पे 23 कर लो, ये 28, मतलब मीन कौन है बेटा? 23 माइनस एक्स है। तो सो नंबर्स आर 28 minus x to 23 minus x, 23 minus x to 19 minus x, बस इतना ही है। तो बाय डिविडेंडो मेथड, मैंने अभी बोला आपको डिविडेंडो से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा बेटा 28 माइनस एक्स माइनस 23 माइनस एक्स, now open the bracket 28 minus x ये होगा 5 ये होगा 4। बस अभी क्या करना है आपको? तिरकस गुणाकार करना है।
19 5 जार आपने देखना है, वो आता है 95, 92 माइनस 4x, 95 माइनस 92 माइनस 4x प्लस 5x, तो आपका आंसर होगा 3। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट रिटर्न। तो उन्होंने वो नंबर पूछे हैं, तो वो क्या होगा 28 माइनस 3, 23 माइनस 3, 23 माइनस 3, 19 माइनस 3, तो ये होगा 25, ये होगा 20, ये होगा 20 और ये होगा 16। बात समझ में आ रहा है? तो आपका वैल्यूज होगा बेटा, वैल्यूज क्या क्या होंगे आपके, ये ऐसे वैल्यूज है बेटा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, पक्का समझ में आया बेटा? चलो लिख लो, फोटो निकाल लो। हम लोग बेटा आगे का समय देख रहे हैं। देखो बेटा, 3 numbers are continued proportion whose mean proportional is 12 and the sum of remaining 2 numbers is 26. Let A, B and C are 3 numbers. तो ये क्या होगा A upon B, B upon C, so that क्या होगा B square is equal to AC and B का वैल्यू क्या दिया उन्होंने, where B is equal to 12. Sum of remaining 2 numbers is 26 and A plus C, sum of remaining 2 numbers is 26. तो ये होगा A plus 6, A plus C is equal to 26। तो अभी देखो B का वैल्यू अगर मैंने 12 लिया तो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू AC हो जाएगा। और A प्लस C का वैल्यू कितना आपका, A प्लस C का वैल्यू कितना है बेटा 26 है, बराबर है। A प्लस C का वैल्यू है 26। अभी बेटा ये देखो 144 अपॉन C इज इक्वल टू ये हो गया A का वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूँ, पुट 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद बेटा आपने ये लिखना है, तो 2 क्या होगा, 2 बन जाता है। मैं 2 फिर से आपके लिए एक बार लिख रहा हूँ। A का वैल्यू है 144 अपॉन C प्लस C इज इक्वल टू 26। कर यहाँ पे तिरकस गुणाकार कर 144 प्लस C का स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू 26, बराबर है। इज इक्वल टू क्या होगा 26 होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 144 प्लस C स्क्वायर 26C। अगर आपने ये देखा तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 26 आ जाएगा माइनस 26C प्लस 144 इज इक्वल टू 0। आपको अभी ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। 18 8 जार 144 आता है और ये मिडल टर्म क्या है -18। तो आपका आंसर होगा बेटा C माइनस 18 C माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बस आपको अभी C का वैल्यू क्या होगा, C माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और C माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो C का वैल्यू 18 है
और c का वैल्यू 8 है। अगर आपको c का वैल्यू मिल जाता है तो आपको a का भी वैल्यू मिल जाएगा। पुट c इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a इज इक्वल टू 144 अपॉन c, c मतलब 144 अपॉन 18, तो a इज इक्वल टू 8। ये एक ऑप्शन हो गया। नहीं तो पुट c इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 बन जाता है a, 144 अपॉन c, 144 अपॉन 8, तो वो बन जाता है 18। तो ये दो ऑप्शंस है। तो a का वैल्यू है 8, b का वैल्यू है 12 और c का वैल्यू है 18। दीज आर द 3 नंबर्स। और a का वैल्यू है 18, 12 एंड 8। बेटा ये आंसर में आपने लिखना चाहिए कि ये आंसर कैसे आता है। नक्की समझता है? नक्की डिफिकल्ट बेटा कुछ भी नहीं है, बस आपको खेलते आना चाहिए। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग बेटा के मेथड क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है। के मेथड नाम से एक मेथड है, वो मेथड देखेंगे और यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपसे बात किया था, आगे का मेथड है आपका के मेथड। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वो मेथड बेटा हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखो उन्होंने दिया इफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, इनको बस इंटरचेंज कर रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ तू इधर आ तू इधर आ, बस इतना ही है। मतलब ये क्या होगा a प्लस सी प्लस बी और ये होगा इनटू a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बेटा आपने अच्छे से देखा तो ये हो गया आपका x प्लस y इंटू अगेन ये है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा a प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोगों ने बेटा देख लिया। अभी आपको बेसिक बेटा एक्सपांशन फॉर्मूला पता है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी बेटा आपने अगर अच्छे से देखा तो देखो ये प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर है, जब प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो होगा माइनस ए स्क्वायर। चलो मैं आपके लिए डिटेल में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे अभी कौन कौन कैंसिल होने वाला है, देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल। उसके बाद बेटा प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गेट कैंसिल। तो आपका आंसर बचेगा 2ac माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2b स्क्वायर बराबर है माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस तो ये होगा अभी 2ac इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 गेट कैंसल, 2ac अपॉन 2
इज इक्वल टू बी स्क्वायर, टू गेट कैंसल। तो ये होगा बेटा आपका ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब क्या है, b इंटू बी है, b इंटू बी है। तो अभी देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a अपॉन बी, ये c वैसे रखो, अभी ये c इधर लेके आओ, a अपॉन बी, b अपॉन सी। देखो मैंने बोला था b को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं a और c का। तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगा b इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। बस हमें शायद यही आंसर बताना था। दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देखो a b b c ऐसे है, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ऐसे हमें बेटा बताना था। समझ में आ गया आपको, कुछ इशू है बेटा? नहीं। अभी हम लोग ये जानने से पहले वो के मेथड क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही आता है। देखो अगर समझ लो इफ a b and c are three numbers in continued proportion। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने देखा अभी। तो ये देखो आपको पता है a अपॉन बी, b अपॉन सी, इसे हम लोग k मान लेंगे बेटा। तो इसका ही मतलब क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू k एंड b अपॉन सी इज इक्वल टू k। मैं इधर से इधर जाऊंगा, हाँ, याद रखने के लिए। तो b इज इक्वल टू क्या है, सी के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a इज इक्वल टू क्या है, b के, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चाहिए तो आप ये नीचे लिखो, मतलब आप लोग कंफ्यूज होंगे नहीं। अभी a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b के, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी b का वैल्यू क्या है बेटा, c के, b का वैल्यू क्या है, c के। अभी ये b का वैल्यू c के उठाओ और ये b की जगह रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है बेटा, c के इंटू के, मतलब a का वैल्यू हो गया c के स्क्वायर और b का वैल्यू क्या हो गया, c के। मैंने जैसे बताया इधर से हम लोग जाएंगे b का वैल्यू c के और a का वैल्यू है b के, पर a की जगह हमने ये सब नोटंकी करने के बाद a का वैल्यू क्या लिखा, c के का स्क्वायर, c के का स्क्वायर। अभी इसका और हम लोग अभी 3 एक ये थे ना, अभी 4 देखते। इफ आगे का एग्जाम्पल a b c d आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ऐसे दिया है। तो बेटा अभी ये देखो a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी इज इक्वल टू के। मैंने क्या बोला, यहाँ से जिंदगी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ से सी के एंड सी के स्क्वायर ऐसे किया। अभी यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ से होगा, देखो कैसे, c इज इक्वल टू डी के। देखो अभी b इज इक्वल टू डी के स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू डी के क्यूब। ये डायरेक्ट लिखना, a इज इक्वल टू डी के क्यूब, b इज इक्वल टू डी के स्क्वायर, a वो तो हो गया c इज इक्वल टू डी के। सर ये b इज इक्वल टू डी के स्क्वायर आया कैसे, ये बताओ। तो अभी ये तो आपको पता है b अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो एक्चुअली क्या होगा, b इज इक्वल टू सी के होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, सी के, पर c का वैल्यू क्या है, डी के, c का वैल्यू क्या है, डी के। अभी c का वैल्यू डी के इधर डाल दिया मैंने, तो ये होगा डी के इंटू के, तो हो गया डी के स्क्वायर। सेम बात है, a अपॉन बी इज इक्वल टू के, a अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो a का वैल्यू हो गया b के और b का वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है,
डी के स्क्वायर इंटू के, तो हो गया डी के का क्यूब। मैंने यही लिखा था, समझते हैं ना कि क्या अड़चन है का। तो ये ऐसे उल्टा उल्टा जाना। सर अगर समझ लो उन्होंने ये आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया है, कौन से, ये देखो, ये इफ ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 पावर तक आएगा। 4 था ना, 1 2 3 4, तो 3 पावर तक आया। 3 थे ना, तो 2 पावर तक आया। ये रूल है बेटा ऐसे, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी एंड डी अपॉन ई इज इक्वल टू के। चलो बोलो, डी इज इक्वल टू क्या है, ई के। सी इज इक्वल टू क्या होगा, ई के का स्क्वायर। बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई के का क्यूब। और ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई के रेस टू 4। ये बेटा ऐसे वैल्यूज आपको जानने हैं और ये ऐसे आंसर्स आते हैं। अभी बस आगे का सम हमें बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बोलो मस्त है, जिंदगी मस्त है। जस्ट अ मिनट बेटा। अभी देखो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा, जल्दी जल्दी होगा। ए बी सी है, तो ये ए अपॉन बी, बी अपॉन सी इज इक्वल टू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या होगा, बी इज इक्वल टू सी के एंड ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमें बेटा ये शो दैट बताना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच, कुछ भी करो आंसर लेके आओ। मतलब ये देखो, पहला ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस सी स्क्वायर। एल एच एस से जिंदगी को स्टार्ट करो। ए प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, बी का वैल्यू सी के प्लस सी, बी का वैल्यू सी के माइनस सी का सी। एल एच एस से स्टार्ट किया। अभी देखो एल एच एस से अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ सब में से बेटा मैं सी को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने सी को कॉमन लिया, तो अंदर रहेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और यहाँ से भी मैंने सी को कॉमन लिया, तो अंदर रहेगा के माइनस 1। सी इंटू सी क्या होता है बेटा, सी स्क्वायर होता है। सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के माइनस 1। तुम्हाला बेटा हा फॉर्म्युला माहिती असायला पाहिजे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर आता ह्या ठिकाणी ए ची व्हॅल्यू मी के घेतली आणि बी ची व्हॅल्यू मी 1 घेतली, तर बघा हा झाला के क्यूब मायनस 1 क्यूबचा फॉर्म्युला काय होईल, ए च्या ऐवजी के टाकायचा के, बी च्या ऐवजी 1 टाकायचा के माइनस 1, ए मतलब के का स्क्वायर, ए मतलब के, बी का मतलब 1 और बी मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। मतलब ये देखो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के माइनस 1, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के माइनस 1 का मतलब क्या होगा, के क्यूब माइनस 1। तो ये होगा सी स्क्वायर के क्यूब माइनस 1। ये हो गया बेटा मेरा LHS। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी बेटा मुझे RHS बताना है। मुझे क्या बताना है, RHS मतलब ये RHS का भी वैल्यू यही आना चाहिए। देख तो अभी RHS AB माइनस सी स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है बेटा सी के, ये हो गया AB माइनस सी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है सी स्क्वायर, ये
अभी ये मैं देखो इंटू है ना, तो सी इंटू सी क्या मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू के क्या लिख सकता हूँ के क्यूब माइनस सी स्क्वायर। इसके बाजू में कोई नहीं तो कौन है, हवा, हवा बोले तो 1, तो बस मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया तो के क्यूब माइनस 1, ये भी मेरा RHS है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे बेटा ये सॉल्व करना है। चलो देख लो ये कैसे है बेटा। दूसरा हमें बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, AB प्लस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर। आपको बस ये पता होना चाहिए a का वैल्यू c के है, b का वैल्यू c के है, a का वैल्यू c के स्क्वायर है। देखो b का वैल्यू c के, a का वैल्यू c के स्क्वायर, यह तो हमें दिया हुआ है। बस LHS से ज़िंदगी स्टार्ट करो, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या है, c के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का मतलब क्या है, c के होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू b स्क्वायर क्या है बेटा, c के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बस मैंने LHS लिखा है। अभी देखो आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है, ए बी रेस टू एम क्या होता है बेटा, ए रेस टू एम डॉट बी रेस टू एम, सी के स्क्वायर रेस टू 2 मतलब सी का स्क्वायर, के रेस टू 4, इसका मतलब सी का स्क्वायर, के का स्क्वायर, इसका मतलब सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू 1, सी स्क्वायर के स्क्वायर गेट कॉमन। अगर कॉमन रहेगा तो अंदर कौन रहेगा, के स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ नहीं, कॉमन आ गया, ये पता चल गया आपको। बस अतः इंटू से ना, इंटू इंटू गुणाकार होना, यहाँ का झाला सी रेस टू 4 के स्क्वायर आणि यहाँ के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा LHS। ये LHS है। अभी RHS का भी आंसर यही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भी लेके आना है क्योंकि हमें वही बताना है बेटा। अभी RHS देखो, नाउ दिस इज द RHS, स्टार्ट फ्रॉम RHS वी हैव टू शो दैट, ये हमें शो दैट करना था। तो अभी RHS देखो, AB प्लस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर, A का वैल्यू C के स्क्वायर, C के स्क्वायर, B का वैल्यू C के, B का वैल्यू C के, C का वैल्यू C होल ब्रैकेट स्क्वायर, C स्क्वायर K क्यूब, C स्क्वायर K होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? अभी ये डिटेल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस तो ये a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा? अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का वैल्यू चलो ये थोड़ा सा लेंथी होगा, उसकी जगह हम लोग
थोड़ा सा और इजी मेथड करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्क्वायर में क्यूब में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये स्क्वायर है ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से बेटा b को कॉमन ले रहा हूँ और ये हो गया आपका a प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको पता है, ए बी रेस टू एम क्या होता है, ए रेस टू एम डॉट बी रेस टू एम। तो ये क्या होगा बेटा, बी रेस टू टू ए प्लस सी रेस टू टू बराबर है। अभी बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, सी के होल ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है ए प्लस सी, ए का मतलब है सी के स्क्वायर प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये हो गया बेटा सी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर से इसमें से मैंने सी कॉमन ले लिया, अगर ये अभी करली ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये बच जाएगा अंदर के स्क्वायर प्लस 1 बराबर है ये होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस अभी ये हो गया बेटा सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या हो गया, सी रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो मुझे ये आंसर लाना था, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो 1 इज इक्वल टू 2, सो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ लेना कि चलो ये भी देख लो और ये भी लिख लो बेटा, यही हमें बताना था। और अगर पूरा आपको देखना है तो ये पूरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस को कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। चलो हम लोग अभी आगे का सम ले रहे और एक 5 मिनट्स में आपका ये बेटा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमें और बेटा ये थर्ड वाला भी बताना है कि शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड इज इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ और हम लोग ये फिर से सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया उन्होंने, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। कब, जब a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है तब। तो बस हम लोग फिर से ये देखेंगे, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, मैंने बताया था के, और फिर ये ऐसे स्टार्ट करेंगे b इज इक्वल टू सी के एंड a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी LHS इज इक्वल टू RHS बताना है, तो LHS क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए का मतलब क्या है, सी के स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी के का स्क्वायर बराबर है। ए बी ए का मतलब क्या है बेटा, सी के स्क्वायर, और बी का मतलब क्या है, सी के। बस तो ये और हम लोग अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये पता है ए बी रेस टू एम क्या होता है, ए रेस टू एम डॉट बी रेस टू एम। तो ये होगा सी स्क्वायर के रेस टू 4 और ये होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ये होगा सी इंटू सी सी स्क्वायर के क्यूब। सर यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो अंदर कौन रहेगा बेटा, के स्क्वायर प्लस 1, कोई नहीं तो कौन है, हवा। बघा ना, सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आला अपॉन सी स्क्वायर के क्यूब, सी स्क्वायर गेट कैंसिल, के स्क्वायर
और ये के 2 थे, ये के 3 थे, तो 2 गेट कैंसिल, तो ओनली के बचेगा। तो आपका आंसर होगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। ये किसका आंसर आ गया बेटा? LHS का। अभी मैं RHS ले रहा हूँ, A प्लस सी अपॉन बी। RHS ले रहा हूँ, RHS A प्लस सी अपॉन बी। बस वैल्यूज डालना है। A का वैल्यू क्या है बेटा? सी के स्क्वायर। सी का वैल्यू क्या है? सी। बी का वैल्यू क्या है? सी। बस यहाँ से कौन कॉमन आएगा? सी गेट कॉमन। अंदर कौन रहेगा? के स्क्वायर, कोई नहीं तो कौन है? हवा। 1 अपॉन सी के, हुडू हुडू। तो ये होगा बेटा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। सो बेटा LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS। समझ में आया? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बस यही तो हमें बताना था। एंड नाउ दिस इज द लास्ट वन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मीन प्रोपोर्शन म्हणजे काय ते माहिती पाहिजे मित्रांनो। आता तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, अगर a अपॉन बी, b अपॉन सी, तो ये बी ना, इसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो मैं ये बात करूँगा बेटा कि ए बी सी में बी मीन प्रोपोर्शन होगा, ये दोनों का सेम बात है। हमें उन्होंने पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 नंबर्स। एक्चुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, डरना नहीं। ए और सी का मीन प्रोपोर्शन बी है, वैसे ही दिस इज माई ए एंड दिस इज माई सी। इनका मीन प्रोपोर्शन होगा, कौन होगा फिर? लेट इट बी एम। हाँ, हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? m। तो m मतलब b। लेट मीन प्रोपोर्शन नंबर b, चलो b मान के चलो। हाँ, ये समझने के लिए अब दिया है आपको, b मान के चलना है। तो आपको तो ये पता है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी। और मैंने ए को तो ये माना है, तो देखो बी स्क्वायर, ए को मैंने माना है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। सी को मैंने माना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थंडर, समझा आपको? अभी ये फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा बेटा? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दिस इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई गेट कैंसल। तो बेटा ये होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। आपको ये पता है बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ बोलो। तो ये वही है बेटा, बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। बी मेरा ज्योमेट्रिक मीन है, तो बस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स प्लस वाई एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। I master, we know the formula. तो b x प्लस वाई
अपॉन एक्स वाई, दिस इज द जियोमेट्रिक मीन। और यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो। भारत माता की जय।